ठीक है, समझ में आ गया आपको? समझ में आ गया? चलो, तो यहां पर आपको एक क्लियर हो जाना चाहिए। अब देखो ध्यान से, इसी मैं तो हमेशा बोलता हूं कि एंगुलर जो वाले आते हैं उसको इसी मेथड से करना चाहिए, लेकिन क्या है बुक्स वगैरह में एक और मेथड लिखा है, बट वो हमें आना चाहिए, ऐसा नहीं है कि वो नहीं आना चाहिए। देखिए, अगर हम ध्यान से देखें, दौड़ा इसी की बात कर रहे हैं, ये रहा, ये रहा, बोलो क्लियर है क्या? इसे हल्का सा ऑसिलेट करवा दिया, बहुत हल्का, बहुत थोड़ा सा, ये बहुत थोड़ा सा, समझ लीजिए ये है, ये है, ऐसे ऑसिलेट कराने की बात हो रही है, ठीक है। अब यहां पर ये जो है ऐसे हो गया, तो बेटा ये कितना L इफेक्टिव लेंथ। अब ध्यान सुनना, यहां कौन काम कर रहा है? mg। ये चल कैसे रहा है? यूं, ध्यान देना है पे, ये कितना ये एंगल है एंगुलर, कितना थीटा, किसी भी इंस्टेंट पे थीटा, खेल समझो। ये कितना बेटा? थीटा। ये देखो, ये कितना बेटो? थीटा। बोलो हाँ है ना बेटो, का लगाओ, ये देखो, रिजॉल्व करो, हाँ mg cos थीटा, हाँ mg sin थीटा। व्हाट इज mg sin थीटा? टेंजेंशियल फोर्स, टेंजेंशियल फोर्स इसमें घूम रहा है ऐसे, ऐसा सर्कल वाले में जब यूं चलता है तो ऐसे क्या होता है? टेंजेंशियल तो होता है, बोलो है ना। ये क्या हो गया आपका? टेंजेंशियल फोर्स। अच्छा, ये कर क्या रहा है? mg sin थीटा कर क्या रहा है? ये वो फोर्स है जो इसको खींच के इस तरफ ला रहा है, बोलो है ना। ऐसी जगह जहां पर क्या था? नीचे mg, ऊपर टेंशन, नेट फोर्स क्या हो रहा था? जीरो। इस फोर्स ये क्या है? टेंजेंशियल फोर्स है, साथ में इसी को हम लोग बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। ऐसा फोर्स जो आपको ऐसी जगह ले जाए जहां पर नेट फोर्स क्या हो रहा है? जीरो, बोलो है ना। उसे हम क्या बोल रहे हैं? रीस्टोरिंग फोर्स। नहीं आया क्या? अब देखो, तो यहां पर ये जो है रीस्टोरिंग फोर्स F इक्वल टू, जो कि प्रकार से mg क्या है आपका? साइन थीटा। बोलो क्लियर है क्या? ठीक, इतनी बार पसंद में आ गई क्या? नहीं है? यस। अब सुनो, ये देखो, ठीक है, कितना है यह? थीटा। समझिएगा बात को, प्लीज समझिएगा। स्टार्ट करो। ये चीज है, ये क्या है आपका? x है। क्या है? x। मैंने सपोज कर लिया, मैंने सपोज कर लिया, बोलो यार। अब देखो, बिकॉज थीटा इज, बोलो बेटा, वेरी स्मॉल। जो थीटा है वो बहुत ही क्या है? स्मॉल है। समझिएगा, समझिएगा। तो उस केस में आप क्या लिख सकते हो? बताओ बताओ। साइन थीटा को आप क्या लिख सकते हो? टेन थीटा आप बोलोगे, या साइन थीटा क्या बोलोगे? थीटा। जब थीटा स्मॉल होता है तो ये साइन थीटा क्या होता है बेटा? थीटा। और टेन थीटा भी क्या होता है बच्चे? थीटा। बट कॉस थीटा क्या सिखाया गया है? 1। नहीं आया क्या? ठीक, अब समझो। तो mg साइन थीटा तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, ये खींच के इस तरफ ला रहा है, वही प्रकार से क्या है? रिस्टोरिंग फोर्स, दूसरी उसी को बोलते हैं टेंजेंशियल बोलते हैं। बोलो क्लियर है क्या? यहाँ पर नहीं आ रहा क्या? पक्का? ठीक, बस सिंपल मेथड देखिए। पता है साइन थीटा होता क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। थीटा के सामने क्या है? x। ये क्या हो गया? x बाई एल। थीटा स्मॉल है, ध्यान रखिएगा, बोलो हाँ है ना, ध्यान रखिएगा। अब बताओ क्या हो गया? F इक्वल टू mg, जहां साइन थीटा हुआ क्या हो जाएगा? वेरी गुड। देखो मुझे पता पसंद नहीं है, मैं फिर लिखवाना पड़ता है। x बाई क्या हो जाएगा? l। नहीं आया क्या? अरे बोलो यार, नहीं आया। इक्वल टू क्या होगा? इक्वल टू क्या लिखा जाएगा? ma। बोलो हाँ है ना। ये से खींच कहाँ ला रहा है? इसको मीन की ओर लेके आ रहा है, इसलिए यहां पर हम क्या लगाएंगे? माइनस लगाएंगे। क्या लगाएंगे? माइनस। m से m कैंसिल, खत्म। बताइए a इक्वल टू क्या आ गया? माइनस, बोलो g बाई एल, और ये हो जाएगा x। बोलो हाँ है ना। a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ x। तो क्या हो गया ये? ऐसे। बोलो हाँ है ना। अब a क्या होता है बताइए? a माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स। कंपेयरिंग कर देंगे तो ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा? g बाई एल।
तो ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट जी बाई एल। व्हाट इज ओमेगा, 2 पाई बाई टी इक्वल टू अंडर रूट जी बाई एल। तो टी इक्वल टू आ गया। लेकिन मैं आपको सजेशन दूंगा हमेशा कौन सा मेथड यूज करिएगा, कौन सा वाला, इसके पहला वाला स्कूल के लिए, ये मत करिएगा। बात समझ में आ गया क्या, कॉपी कर लीजिए इसको, इसे कॉपी करिए, पता स्पीड से कॉपी करिएगा। मैं नहीं सजेशन दे रहा हूं, इसको करिए, बट हमें आना चाहिए कि हम बहुत जगह इसी कंसेप्ट का यूज करेंगे। जल्दी करें प्लीज। जो उसको बताया था मैंने कैसे करने वाला, टॉर्क वाले कंसेप्ट है, उसी से करना है हमेशा अपने को, इसको यूज नहीं करना है। बट ये मेथड आना चाहिए क्योंकि बहुत जगह वाला मेथड हम लोग यूज करने वाले हैं। माइनस क्यों लगाया कि डायरेक्शन कहाँ है, टुवर्ड्स मीन पोजीशन। हो गया। हो गया बेटा। अच्छा अब देखिए ये हो गया, समझ में आ गया क्या, 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी। अब देखिए खेल तो अभी स्टार्ट होता है इसमें। अगर मान लीजिए, अब देखिए क्वेश्चन को समझ चालू करिएगा। दो बेटा, एक सिंपल पेंडुलम है ऐसे, और ये एक लिफ्ट में रखा हुआ है। लिफ्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से अपवर्ड या डाउनवर्ड मूव कर रही है। बात समझिएगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आप सोचकर, जब ये ऐसे था, समझिए बात प्लीज, ऊपर कौन काम कर रहा था, टी, नीचे कौन काम कर रहा था, एम जी। फॉर्मूला क्या आया था, इफेक्टिव लेंथ तो एल ही है। टी टाइम पीरियड, टी टाइम पीरियड, टी टेंशन। तो ये टाइम पीरियड क्या आया था, 2 पाई, रुको रुको, एल तो इफेक्टिव लेंथ हो गया। इफेक्टिव लेंथ, लेंथ मतलब इफेक्टिव लेंथ, कहां से, यहां से लेकर इसके सेंटर ऑफ मास तक, बोलो आया ना। एल बाई क्या आया था, जी। ये जी क्या था वो सुनो पहले। जी को हम लड़ो, जी को हम बोलते हैं इफेक्टिव एक्सेलरेशन। देखो वो था कौन सा, एम जी, जी है, रस्सी के बिल्कुल अपोजिट था, रस्सी के बिल्कुल अपोजिट, वही जी यहां पे है। बोलो हाँ है ना, समझो क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, समझो। देखो इस समय नीचे कौन काम कर रहा है, एम जी। डायरेक्ट फॉर्म में कंसेप्ट यूज करेंगे। ऊपर तो अपना कौन है, टेंशन है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर यही लिफ्ट क्या होती, लिफ्ट में क्या आ जाता, एक्सेलरेशन आ जाता अपवर्ड, और इस वाले में क्या आ जाता, एक्सेलरेशन आ जाता, वो भी कौन सा, डाउनवर्ड। अब क्या आता टाइम पीरियड, देखिए इसमें देखो पहले ये आ गया, नीचे कौन काम, यही बैठ जाना, यही बना बैठकर एफबीडी बनाओ इसका। पहले नीचे कौन काम कर रहा है, एम जी, और प्लस काम करेगा एम ए नॉट। इसके अपोजिट कौन काम करेगा, टेंशन। मैं सब बोल रहा बाबा टेंशन, यहाँ आ जाओ। ये बताओ, ये एम जी है और ये कौन है, टेंशन। साथ में साथ कोई और भी है यहाँ पर, शैडो फोर्स, क्योंकि हम यही बैठ के बना रहे हैं इसका एफबीडी। बोलो हाँ है ना,
ऊपर की ओर कौन है, एम ए नॉट। बोलो हाँ है ना। अब मुझे बताओ पहले, फिर बोल रहा हूं मैं, टी के अपोजिट वाला, दैट इज और टी के अपोजिट वाला, आप ये समझिए, इसको हमने लिख दिया एम ए, एम से एम कैंसल, ए इक्वल टू क्या आ गया जी। ए समय क्या है, इसको हम बोलेंगे इफेक्टिव एक्सेलरेशन, और इसी ए को हम अब लिखने वाले हैं जी, और यहां लगा दिया करेंगे इफेक्टिव। नहीं आया क्या? अब खेल देखो, समझो, इसमें कहां जा रही है लिफ्ट, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से अपवर्ड या डाउनवर्ड? अरे बोलो यार, तो स्ट्रिंग के अलॉन्ग कौन सा फोर्स है, ये वाला, तो यहां पर क्या जाएगा, एफ नेट कौन सा लिखेंगे, एम जी इक्वल टू क्या आएगा, एम ए ना लिखकर हम क्या लिखा करेंगे उसको, जी इफेक्टिव, एम से हम कैंसल, बोलो डायरेक्ट बोलो, जी इफेक्टिव क्या आ गया, जी आ गया। मतलब क्या हुआ, टी इक्वल टू, टी इज योर टाइम पीरियड, 2 पाई एल बाई जी, जी मतलब क्या होता है, जी इफेक्टिव, मतलब इसमें भी फॉर्मूले में क्या आएगा, बोलो क्या आएगा बेटा, एल बाई जी ही आएगा। क्या सीखा, लिफ्ट यदि रुकी हुई है, बोलो है ना, उसमें एक बॉब लटका हुआ है रस्सी के थ्रू, बोलो क्लियर है क्या, उसका टाइम पीरियड कितना होगा, सिंपल पेंडुलम है या, टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी। बोलो है ना। अगर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से कहां मूव कर रही है, अपवर्ड या डाउनवर्ड, तो उसके टाइम पीरियड पे कोई फर्क नहीं आएगा, अभी भी कितना होगा, टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी ही होगा। नहीं आया क्या? मैं अगर इसकी बात करूं, इस समय देखो टेंशन के अपोजिट आ जाओ, टेंशन के अपोजिट, इस समय ये जो एफ नेट है वो कितने का है बताओ, एम जी प्लस कितने का है, एम ए नॉट, इज इक्वल टू क्या कर दिया करो, एम इंटू ए मत लिखा करो, जी इफेक्टिव लिखा करो, एम से एम कट गया। मेरे हिसाब से यहां पर जो जी इफेक्टिव है, आई थिंक जी प्लस क्या आ जाएगा, ए नॉट। अब जो इस केस में टाइम पीरियड आएगा 2 पाई, बोलो एल बाई क्या होता है, जी इफेक्टिव, मैं लिखूंगा जी इफेक्टिव, तो ये 2 पाई मेरे बच्चे एल बाई जी इफेक्टिव के नाम पर क्या आ जाएगा, जी प्लस ए नॉट। बोलो हाँ है ना। क्या सीखा, अगर नीचे वाली क्वांटिटी अगर इंक्रीज होगी, अगर ये इंक्रीज होगी बेटो, अगर ये इंक्रीज होगी, स्वाभाविक सी बात है ये कम होगा, टाइम पीरियड कम हो जाएगा। टाइम पीरियड कम होना मतलब क्या, टाइम पीरियड क्या होता है, एक राउंड का टाइम, और एक राउंड का टाइम यदि कम हो रहा है तो क्या हो रहा है, स्लो या फास्ट, फास्ट। बोलो हाँ है ना। यानी अगर देखा जाए सिंपल पेंडुलम, अगर देखो, अगर ऐसे लिफ्ट में रखा है, लिफ्ट रेस्ट में है, टाइम पीरियड आ गया, उन्होंने बोला कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से अपवर्ड डाउनवर्ड मूव कर रही है, तो क्या घड़ी जो सिंपल पेंडुलम वाली घड़ी है वो स्लो हो गया, फास्ट हो गया, बोलो भैया घबराओ मत, क्या हो जाएगा, बोलो क्या हो जाए, देखकर बोल भाई, कम से कम यहां पर क्या है, क्या है, रुकी हुई है, यस, तो टाइम पीरियड कितना आ गया है, 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी से अपवर्ड डाउनवर्ड टाइम पीरियड कोई फर्क नहीं आया, लेकिन यदि यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन से ऊपर चढ़ने लगी तो क्या होगा, टाइम पीरियड क्या होगा, कम हो जाएगा। कम होना मतलब क्या होगा, देखो टाइम पीरियड कम हो रहा है, ये बढ़ रहा है ना, अरे बोलो यार, ये बढ़ रहा है, बोलो हाँ है ना, ये बढ़ना क्या हो गया, टाइम पीरियड क्या हो गया, कम हो गया, बोलो हाँ है ना। टाइम पीरियड कम होना क्या होता है, घड़ी का स्लो हो रहा है या फास्ट होना, टाइम पीरियड कम हो रहा है, घड़ी क्या हो जाएगी, स्लो या फास्ट, घड़ी फास्ट हो जाएगी ना, बोलो हाँ है ना, यस। अब बताओ, इधर आ जाओ, इस केस में आ जाओ, इस वाले में, इधर आओ, इधर आ जाओ, इधर आओ, इधर देखो, इसमें 2 केस लिखेंगे, देखो इसमें 2 केस लिखेंगे, देखो कैसे, इसमें 2 केस ये है कि इफ mg इज ग्रेटर देन एम ए नॉट, अगर मान लो कि mg की वैल्यू एम ए नॉट से ज्यादा है, उस केस में हम क्या करा करेंगे, जब एफ नेट लिखेंगे तो हम बोलेंगे mg माइनस एम ए नॉट, बोलो यार अपोजिट डायरेक्शन है, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, m, और यहां पर आएगा g इफेक्टिव, कट गया, यहां पर g इफेक्टिव जो आएगा g माइनस ए नॉट, बोलो हाँ है ना। तो आपका टाइम पीरियड आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ क्या जाएगा, l बाई जी माइनस ए नॉट, बोलो हाँ है ना। तो ये ऐसे ऐसे करेगी, ऑसिलेट होगी इस वाले केस में। लेकिन यदि ऐसा हो जाए, देखिए इफ एम ए नॉट इज ग्रेटर देन क्या हो गया, एम जी हो गया, उस केस में क्या होगा, नहीं सुन तो लीजिए, ये अगर ऐसे ऊपर से खोलना पड़ जाएगा, तो छत खोलना पड़ जाएगा हल्का सा, तो ये ऐसे की जगह क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा पेंडुलम, ऐसे जगह हो जाएगा,
पहले पड़ी बात क्या, कब ये ज्यादा हो जाएगा किससे, इससे कम, ये ऐसे रहेगा ही नहीं, कहां पहुंच जाएगा, ऊपर, तो ऐसे ऑसिलेट करेगा। पहले पड़ी बात क्या, तो बुक्स में डायग्राम ऐसे बना रहता है, इस केस में ऐसे बना देते हैं, ऐसे, बोलो हाँ है ना। बाकी क्या होगा इसमें जो है एफ नेट, बोलो कितना आएगा, बोलो एम ए नॉट माइनस एम जी इक्वल टू एम, और ये लिखा जाएगा जी इफेक्टिव। बोलो क्लियर है क्या, यहां पर जी इफेक्टिव इक्वल टू ए नॉट माइनस जी, और टी इक्वल टू अलग है, क्या आएगा टाइम पीरियड 2 पाई एल बाई जी इफेक्टिव, तो ये आ जाएगा ए नॉट माइनस जी। नहीं आया क्या, क्या सीखा, लिफ्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से अपवर्ड मूव कर रही है डाउनवर्ड, सुना आपको लिखना है, लिफ्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से अपवर्ड मूव कर रही है, लिफ्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड, केस 1 ये और केस 2 ये। चलो जाओ खुद लिखो, फटाफट 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 लिखो।